हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में मैं क्लास 12th का इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। तो आए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ क्लास। कहता है क्वेश्चन क्यों ना बढ़े, और सारी बातें पिछले क्लास में मैंने कर लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप attached to the carbon of benzene ring active it towards electrophilic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो समझते हैं एक बात को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है नहीं है, सारी चीज मैंने आपको बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जो मैकेनिज्म चैप्टर है, मैकेनिज्म चैप्टर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीका से बता दिया था। ज़्यादा इसमें हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो पूरा डिटेल से मैंने ये चैप्टर में आपको बताया गया था, तो वहाँ जाकर अटेंड कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। आपको आंसर दे सकते हैं इसमें और समझा सकते हैं। तो कहता है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप, एक्सप्लेन करना है ना कि हाउ डज OH ग्रुप अटैच्ड कार्बन टू बेंजीन। कहता है OH ग्रुप जो होता है, एक सेकेंड एग्जांपल देख लो। ये जो OH ग्रुप है, बेंजीन का जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैच्ड रहता है कौन, OH ग्रुप। कहता है रिंग एक्टिव इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैच्ड करे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैच करे। और वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैच कर सकता है जो पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन को अटैच कौन कर सकता है, Mg2+ Na, ऐसा CH3+। जो प्लस वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैच कर सकते हैं। ओके, तो जो अपनी ओर अटैच करे उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, फिलिक मतलब अपनी ओर अटैच करना, और लव यानी कि अपनी ओर आकर्षित करना, है ना, अटैच्ड। तो देखिए समझते हैं, इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। कहता है द OH ग्रुप इज कहता है एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। देखो समझो, द OH ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। थर्स देखो OH के पास होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज जिसके पास है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस चार्ज है इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कहता है द OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग group, it increases the electron okay। कहता है it increases the electron density in the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है इन द बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग। द OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, thus इट इंक्रीजेज। जब आप क्या बेंजीन रिंग में OH ग्रुप को अटैच करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है किसका, बेंजीन रिंग का। एज शोन इन द बेंजीन रिंग, एज shown in the electron shown in the given resonance structure of phenol। चलो, कहता है कि बेंजीन रिंग को रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा गिवन करना है, यानी कि दिखाना है। चलो देखते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि OH जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, दिखाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा। ये देखो भाई, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना पढ़ लो, चाहे इंग्लिश दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है बाबू सारा हम NCERT से उठा कर लाते हैं, क्वेश्चन बैंक लाते हैं। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ाई करो अच्छे से। देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि 2 लोन पेयर रहता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, आगे डोनेट करेगा, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट बॉन्ड को देता है, जब जैसा ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो अगला के पास एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। जैसा ही बॉन्ड बना बाबू तो क्या हुआ कि यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। जैसा ही डबल बॉन्ड हुआ जैसे तो यहाँ पे हो गया 5, तो 5 कार्बन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी इसमें अवेलेबल रहेगा तो 4 बॉन्ड ही आपको वेरी कर पाएगा, लेकिन इसमें 5 अगर कहीं पे हो जाए तो कार्बन वेरी नहीं करता है। इसीलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे आपका देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले जो बॉन्ड है, ये जो दिख रहा है, ये भी आगे अपना डोनेट कर देगा, यहाँ कर देगा। देखो तो नेक्स्ट क्या बनता है, शो देखते हैं। अब देखो OH क्या किया है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को, यहाँ पे कार्बन है ना, देखो कहते एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच ऑफ द कार्बन, अटैच जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको क्या कार्बन बेंजीन रिंग एक्टिव इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही इसको देता है जिसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे कोई और आकर के अटैच हो सकता है। ओके, तो जैसा ही इसके पास आप देते हो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भाई साहब इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन देते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो प्लस चार्ज, कंज्यूम करते हो तो माइनस चार्ज। समझे, ये बातें ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी पर्सन्स, एनीबॉडी स्टूडेंट्स? नो? एनी प्रॉब्लम्स कमेंट में आप इसका डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ऐसा, ठीक है, OH on electron donate next bond attached with carbon, OH donate region for प्लस चार्ज। ये बॉन्ड अगले कार्बन को डोनेट किया, यहाँ पे माइनस चार्ज। इस पे माइनस चार्ज होने का रीजन क्या है, देखिए ये 1 बॉन्ड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
तो यहाँ पे आपके माइनस ए बॉन्ड हट जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड रिमूव होगा। वाई? क्योंकि हम क्या किए हैं कि यहाँ से आपका बिकॉज ऑफ एक बॉन्ड आगे की ओर इस कार्बन को ट्रांसफर कर दिए हैं। एक बात और ध्यान रखना है, कार्बन के माइनस चार्ज एडजस्ट नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाया। इसको क्या करेंगे, ये वाले वही सब को आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, माइनस के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा ही 2 इलेक्ट्रॉन रहता है एक्स्ट्रा इसके पास, तो ये भाई साहब माइनस किसी कार्बन को दे रहे हैं, इसका मतलब उस पर भी माइनस चार्ज आने वाला है। माइनस चार्ज आएगा या तो कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा, ऐसा भी होता है, ध्यान रखना है। क्योंकि माइनस, अगर माइनस जो होता है माइनस चार्ज, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। ओके, इतना ध्यान रखना है। बाकी आपका मैकेनिज्म चैप्टर में A to Z बताया गया है, जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। देखो, अब देखो जब यहाँ एक कर दिया तो इस पे 5 बॉन्ड हो गया, नहीं चलेगा। ये भी आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, अपने कार्बन को वो आगे की ओर करेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा क्योंकि ये बॉन्ड इसको दिया है। ये देखो, अब ध्यान रखना है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये बॉन्ड दिया है ना, तो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड OH, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले माइनस रिपीटेड, ये वाले इधर, ओके, ऐसा बना सकते हो आप। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? ऐसा ये गया यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ से रिमूव होगा मैं, यहाँ माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड OH हो गया, ओके। ये इधर करो तो ये वाला भाई साहब जैसा था वैसा हो गया, सेम हो जाएगा। फिर प्लस चार्ज रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो इस चीज को, किसी के पास अगर OH के पास प्लस चार्ज है प्रेजेंट में, इसका रीजन यही है, इसका मतलब यही है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो है, ये भी है और ये भी है, ओके। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये चला गया OH, सेम हो गया। तो इससे पता चला कि जब हम यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है कि OH ग्रुप क्या करता है, अटैच रहता है कार्बन से, तो उसका रिंग, बेंजीन रिंग एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसके पास अटैच कर सकता है। तो कहता है द OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो कहता है इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रीजन होता है कि OH ग्रुप, देखो इस तरीका से बना सकते हैं। देखो OH जो है, OH जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको बेंजीन रिंग के कार्बन की ओर देता है, यानी कि उसको डोनेट करता है। तो उसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपको इंक्रीज कर जाता है। इसको दिखाने के लिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीका से देखो, जहां जहां माइनस बना हुआ है, एक बात ध्यान रखना है, जहां जहां माइनस बना हुआ है, माइनस चार्ज, देखो माइनस माइनस माइनस, वहीं पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आकर के अटैक करेगा, वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आके अटैक करेगा। ये बात एकदम ध्यान रखना है, दिमाग लगा के, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा
इसका पूरा ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, इसको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं सो बता देते हैं। ऐसा बना है आपका प्रोडक्ट, ये OH है, ठीक है। यहाँ एक पैरा है, ये भी पैरा है, सॉरी ऑर्थो, ये पैरा, मेटा, ओके, दिख रहा है? दिख रहा है। तो जहां जहां निगेटिव बना है चार्ज, वो ऑर्थो और पैरा पे ही बना होगा। देखो यहाँ बना है ऑर्थो, ये नीचे बना है देखो पैरा, ये भी बना है ऑर्थो। मेटा पे नहीं बनता, ऑर्थो पर। और यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, बढ़ा है। तो क्या हुआ है कि बेंजीन रिंग का जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का है वो ज्यादा हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया है ना, एक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो देखो भाई, ये ने प्लस दिया हुआ है, अब देखो ये वाला माइनस इस पे आके अटैक नहीं करेगा, तो क्या हुआ कि ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। इसको हम आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा क्या किए, दिखाए हैं, ओके। एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको लिख लिया आप, तो लिखो फटाक से, नहीं लिखो तो लिखना है थोड़ा सा। एज ए प्रोडक्ट, द बेंजीन रिंग is activated towards electrophilic substitution। आई बात समझ में कहता है, एज ए प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका बना है द बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स, ये क्या है, बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात, ओके, नोट डाउन, ठीक है, लिख लिए होंगे। तो देखते हैं इसका हाइब्रिड, देखो ओवरऑल क्या होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड, अभी तक इतना जितना लिखाए हैं इसको नहीं, ये वाला जो बता रहा है ये नहीं, ये जो क्वेश्चन और ये जो आंसर जो यहाँ तक है इसका बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक आपको एग्जाम में पूछा गया है बाबू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, इसको अच्छा से लिखिएगा, प्रैक्टिस करिए। ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन देगा आपको, आंसर ये देना है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ये जो आपका बन के निकला इसी पे बताते हैं। ये आखिर में हो क्या रहा था, इसके पास बताया जाता है, हो क्या रहा था, कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे सिंगल, कहीं पे डबल, कहीं पे सिंगल, कहीं पे डबल, कहीं पे सिंगल, कहीं पे प्लस, कहीं पे कुछ नहीं बन रहा है, कहीं पे माइनस चार्ज, कहीं पे माइनस चार्ज, कहीं पे कुछ नहीं बन रहा है। तो हो क्या रहा है सो बताते हैं। यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे आप पार्शियल पॉजिटिव दोगे, सेकेंड रेजोनेंस हाइब्रिड, इस पे आप पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं है ये, देखो हमेशा पॉजिटिव नहीं है तो पार्शियल पॉजिटिव देंगे। क्या हर जगह पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो नहीं, कहीं पे बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है, ओके, ये खत्म। क्या यहाँ पे हमेशा निगेटिव बन रहा है, तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे हमेशा निगेटिव बन रहा है तो नहीं, यहाँ पे हमेशा निगेटिव बन रहा है तो नहीं बन रहा है, ये बात ध्यान रखना है।
तो हर जगह पे हमेशा निगेटिव नहीं बनता है। पार्शियल कहने का मतलब एक ही चीज होता है कि वहाँ पे हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं है, हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं। देखो यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम पार्शियल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यही बात। और यहाँ पे भी देख लो, क्या यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हो। इसी को हम ऑर्थो बोलते हैं, इसी को हम ऑर्थो बोलते हैं, इसी को हम पैरा बोलते हैं। पैरा पर जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक करेंगे तो यहीं पे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेटा है, इस पे अटैच नहीं करते हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो ये क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन सीखिए, लेकिन बढ़िया से सीखिए, ठीक है? समय की थोड़ी कमी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और जितने भी आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा एनसीईआरटी का है, तो आप बस इसको कर लो, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।